Hello everyone, welcome to my channel. Today we will do questions from chapter 11 Electricity of NCERT book. Okay, so let's do some question and it will be helpful for your upcoming board exams. So please pay attention and let's solve the question. So the first question is the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt. Okay, when it draws current of 4 ampere from the source. तो पोटेंशियल डिफरेंस एक हीटर के दो टर्मिनल के बीच में बताया गया है कि 60 वोल्ट है जब करंट 4 एम्पियर का होता है व्हेन इट ड्रॉस फ्रॉम द सोर्स. व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉ, कितना करंट वो ड्रॉ करेगा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट. तो कितना करंट ड्रॉ करेगा अगर हीटर का पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट हो गया. ये नेक्स्ट स्टेप का है. पहले स्टेप में हमें क्या करना है, ये समझना है कि गिवन क्या है, कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है. वी आर गिवन विथ, हमें निकालना है लास्ट में कि कितना करंट वो ड्रॉ करेगा. पर करंट गिवन है पहले केस में एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है, तो हम कैसे इसमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा ताकि हमें सेकंड के लिए हम कर पाए. ओके, so let's start. So we are given with potential difference V equals to 60 volt, right? And the current is I equals to 4. It offering resistance is given by R equals to V by I. You know resistance क्या होता है, V by I. तो V कितना होता है 60 volt. It is given and I is 4 ampere, so equals to 5. Tell me the unit, that is ohm. Okay, तो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है 5 ओम. समझ आ गया कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस में 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और उस वायर का, उस हीटर का रेजिस्टेंस 5 ओम है. ये गिवन है, मिल गया हमको 5 ओम. सो नेक्स्ट स्टेप में पूछा व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल इंक्रीज टू 1 वोल्ट 120 वोल्ट. इफ द potential difference increased to 120 volt, then we know R equals to V by I, right? करंट की बात पूछिए तो I equals to V by R, right? तो R हमने कितना निकाला 5 ओम एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 120 वोल्ट. क्लियर? सो कितना, सो इट विल बी इक्वल्स टू 8 एम्पियर. ओके, समझ आ गया. तो पहले केस में रेजिस्टेंस निकाल लोगे तो हमको पता चलेगा कि उस वायर में, उस हीटर में कितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा था 5 ओम. वी हैव गिवन दैट कि 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर गया तो तब कितना करंट फ्लो करेगा. तब करंट फ्लो करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वी नो दैट रेजिस्टेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस by the current flowing, so I equals to V by R and 120 volt by 5 ohm, that is I equals to 8 ampere. Easy. So this type of questions को आपको बहुत practice करना चाहिए so that in the upcoming exam you can do it very smoothly. Let's move to the other question. So here is the second question. If a wire of given material having length L, okay, एक wire है इसका length L है and area of cross section A है, has a resistance of 4 ohm. तो उस wire resistance कितना, wire का resistance 4 ohm. What would be the resistance of another wire? एक और वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा if the same material, okay, having length L by 2 and area of cross section 2A. मतलब मटेरियल सेम है बस उसके लेंथ और एरिया में डिफर कर दिया है. सो यू नो दैट कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो क्या हो जाता है, एक कोएफिशिएंट लगता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और नोन एज रेजिस्टिविटी. रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला है ना रेजिस्टेंस का, वी नो दैट. सो नाउ फॉर द फर्स्ट वायर, तो हमें निकालना सेकंड वायर का रेजिस्टेंस कितना है. सो फॉर द फर्स्ट वायर R1 कितना है, रो एल बाय ए, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 4 ओम, right? That is equals to 4 ohm. Right? R2, it is that rho same material है तो rho same रहेगा. So area length L by 2 हो चुका है and area of cross section 2R twice है 2A. So that is equals to 1 by 4
रो एल बाई ए, राइट। अब रो एल बाई ए क्या था, R1, so we can write it as 1/4 into R1, right? R1 कितना given है, 4 ohm, so this is equals to 4 cancel, 1 ohm, तो सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस कितना निकल गया, 1 ohm. So this type of expected in the coming board exam, so you have to practice and remember all the important formula and laws. So electricity chapter ka main laws to hai, ab you know Ohm's law, and then all the important equations. So learn that and practice all such questions. In the upcoming classes we will practice more questions from the chapter electricity. Okay, for any doubt please put in the comment box and we will definitely go through it. So please stay tuned to it, and don't forget to subscribe my channel Home of Tuitions. Thank you.